हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और इसके पहले के जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कहता है द स्कूल्स नाउअडेज हैव ए काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस काउंसिल हेल्प द स्कूल इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस इवेंट्स। रोहन हैज़ also been selected in his school council this year। स्कूल में जो काउंसिल्स होते हैं उसमें स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। और ये जो काउंसिल होते हैं ये स्कूल को हेल्प करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ या फिर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। रोहन इस वर्ष अपने स्कूल के काउंसिल में सेलेक्ट हो गया। ये हम लोगों को बताया गया, एक स्टोरी टाइप का है। और अगला पैराग्राफ में कहता है द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक। स्कूल इस वर्ष एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया इन विच 108, 162 एंड 270 स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6, 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली वर गोइंग। जिसमें से क्लास 6, 7 एंड 8 के बच्चे जा रहे थे। ये हम लोग समझ गए, एक पिकनिक की बात हो रही है, एक एक्टिविटी है, एक इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया है स्कूल। रोहन्स टीचर आस्क्ड हिम टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। रोहन का टीचर उसको कह दिया कि तुम हेल्प करो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को। ये हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड इफ़ ईच बस हैड टू कैरी मैक्सिमम बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास। कितने बसेस की ज़रूरत थी ये हम लोगों को निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है ईच बस हैड टू कैरी मैक्सिमम। सभी बस को मैक्सिमम स्टूडेंट कैरी करने थे, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास। हर एक क्लास से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके जाने थे। ये क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद जो बी और सी है इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग नोट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 से कितने स्टूडेंट्स थे? तो 108। और क्लास 7 के कितने स्टूडेंट्स थे? 162। और 8 क्लास के 270। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप यहाँ पे तीनों में से किसी एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास है पहला फैक्टर मेथड, आप जानते हैं, यानी कि जो नंबर्स है उसका आप फैक्टर्स नोट कीजिए। और दूसरा जो मेथड है उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये भी आपको पता है, हमने पहले देख लिया है। और तीसरा जो मेथड है वो अपना है डिवीजन मेथड। ओके, तो तीनों में से किसी एक मेथड का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसमें से हमको एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ में हमारा जो मैच करेगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये देखिए 2 पहले मैच कर गया है, और इसके बाद ये 3 मैच किया, और ये भी 3 मैच कर गया, और ये 3 भी मैच कर गया। तो जो मैच किया आप उसको नोट कर लीजिए, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा? ये हमको मिल जाएगा 54। तो 54 हमारा क्या आ गया ना, एचसीएफ आ गया ये तीनों नंबर का। तो ये 54 हमको क्या बता रहा है? 54 हमको बता रहा है कि 54 बसेस चाहिए थे। 54 क्या चाहिए थे? 54 नंबर ऑफ बसेस चाहिए थे। ओके, और अब यहाँ पे हम लोग ये थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि हर एक बस में कितने बच्चे गए। उसके पहले हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 54। ये तो आंसर आ गया। अब चलिए ये हम लोग जानेंगे कि हर एक बस में कितने बच्चे गए। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं ये पहले आप देख लीजिए, सभी को आप ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा है 108 और 162 एंड 270। अगर हम ऐड करते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट थे। तो यहाँ से देखिए ऐड कीजिए। तो ये 8 आपका क्या हो गया? 0, और ये हो गया आपका 13 और 1 कैरी हुआ था तो 14, और इसके बाद ये 4 फिर 1 कैरी हुआ, ये हो गया 5। तो ये जो है टोटल कितने स्टूडेंट थे? 505
540 इतने स्टूडेंट थे। तो कितने बस की ज़रूरत थी यहाँ पे 54। ओके, तो आप 54 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये टोटल स्टूडेंट है और यहाँ पे बसों की संख्या कितनी थी 54। 54 से आपने डिवाइड करा तो ये आपको मिल गया 10। तो 10 आपका क्या मिल गया, 10 आपका मिल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बस। ओके, हर एक बस में कितने स्टूडेंट गए, 10 स्टूडेंट गए। अब ये जानना हमको कि 10 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट थे जो क्लास 6 के थे, कितने स्टूडेंट थे जो क्लास 7 के थे और कितने स्टूडेंट थे जो क्लास 8 के थे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको कुछ भी एग्ज़ाम में करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एग्जामिनेशन में ये करके दिखा देना है। ओके, बस इतना ही करना है। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अभी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट थे क्लास 6 के, कितने थे 7 के और कितने थे 8 के। तो आप देखिए ये आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 के। ओके, कितने बस थे आपके पास, बस थे 54। 54 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया ये 2। तो एक बस में क्लास 6 के 2 स्टूडेंट गए और दूसरा आपको निकालना है क्लास 7 के। तो क्लास 7 के कितने स्टूडेंट थे 162। कितने बस थे 54 बस थे। आप इससे डिवाइड कर दिए, क्या आपका आ गया 3। यानी हर एक बस में 3 स्टूडेंट गए क्लास 7 के। अब आइए क्लास 8 की बात करते हैं। तो 270 स्टूडेंट थे और कितने बस थे 54 बस थे। आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक बस में क्लास 8 के कितने बच्चे थे। तो यहाँ पे डिवाइड करने से आपको ये मिल जाता है 5। क्या मिलता है 5। तो क्लास 8 के कितने बच्चे थे एक बस में, 5 बच्चे थे। अब देखिए टोटल आप जोड़ लीजिए, है ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए। तो आप देखिए क्लास 6 के 2 स्टूडेंट थे और क्लास 7 के 3 स्टूडेंट्स थे और क्लास 8 के कितने स्टूडेंट थे 5 स्टूडेंट थे। तो कितने हो गए 10 स्टूडेंट्स। यानी कि एक बस में कितने स्टूडेंट गए 10 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स गए एक बस में और टोटल कितने बस थे, टोटल थे 54 बस। तो आप 54 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया ये 540 स्टूडेंट्स आ गए, 540 स्टूडेंट्स आ गए। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 540। तो 540 स्टूडेंट्स को जाने के लिए कितने बसों की ज़रूरत थी 54 बसों की ज़रूरत थी। और हर एक बस में कितने बच्चे गए, हर एक बस में 10 स्टूडेंट्स गए और 10 स्टूडेंट्स में से हर एक बस में 2 स्टूडेंट थे क्लास 6 के, 3 स्टूडेंट्स थे क्लास 7 के और 5 स्टूडेंट्स थे क्लास 8 के। ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये सब आपको पूछा नहीं गया है, आपको ये केवल पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड। तो आपको बस यहाँ तक करना है। तो यहाँ पर जो बी नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है हम लोगों को, कहता है एज ए मेंबर ऑफ अ स्कूल काउंसिल रोहन वाज मेड अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, चूँकि रोहन स्कूल काउंसिल का मेंबर है, ओके, तो इसमें कौन सा डेवलप हो रहा है, किस क्वालिटी डेवलप हो रहा है, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उसमें डेवलप हो रहा है। व्हाट अदर वैल्यूज डज द स्टूडेंट काउंसिल डेवलप इन ए चाइल्ड। कहता है और कौन से वैल्यूज हैं जो स्कूल काउंसिल डेवलप करता है किसमें, स्टूडेंट में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि वो मेंबर है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़ और हम दूसरा लिख सकते हैं हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को हेल्प करने की उसमें जो नेचर है, बिहेवियर है, वो उसमें आ जाएगा और लीडरशिप क्वालिटी तो आएगा ही आएगा। ओके, चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन को भी देख लें। तो अगला जो सी नंबर है कहता है सजेस्ट वन वे, एक तरीका आपको बताना है बाय विच यू कैन हेल्प योर स्कूल इफ़ यू आर सेलेक्टेड एज काउंसिल मेंबर। अगर आप काउंसिल का मेंबर बन जाते हैं तो आप स्कूल को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल, स्कूल में हम डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या कहते हैं, यू नो 5 जून इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप जानते हैं कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। ओके, एज अ पार्ट ऑफ इट्स सेलिब्रेशन वृंदा एंड हर 2 फ्रेंड्स, वृंदा और उसके 2 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हैव ए साइकिलिंग रेस टू प्रमोट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। दे स्टार्टेड एट 12 नून। वो कितने बजे स्टार्ट किए? 12 नून, यानी दोपहर में, दिन के दोपहर में, है ना, 12 बजे वो स्टार्ट करते हैं। एंड टुक 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स एंड 4 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू साइकिल ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कैसा ट्रैक था? सर्कुलर, सर्कुलर ट्रैक में वो साइकिलिंग कर रहे थे। और यहाँ पे तीनों फ्रेंड्स हैं, है ना, वृंदा और उसके साथ 2 फ्रेंड और हैं, तो टोटल कितने होंगे? टोटल 3 होंगे। और तीनों एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेते हैं ये आपको बता दिया गया है। ये जो पहला है वो कितना समय ले रहा है? 3 मिनट्स 20 सेकेंड। दूसरा कितना समय ले रहा है? 3 मिनट्स 40 सेकेंड। और तीसरा कितना ले रहा है? 4 मिनट्स। तो तीनों अलग अलग समय में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ये तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन। अब आगे देखिए, क्वेश्चन हम लोगों से कहता है, तो क्वेश्चन कहता है इफ़ वृंदा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून, 12 बजे दोपहर में वो स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग एक ही जगह से। ओके, देन व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट, तो फिर वो कब आपस में मिलेंगे? तो हम लोग यहाँ पहले नोट करेंगे टाइम टेकन। तो हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय वृंदा। ओके, ये वृंदा कितना समय ले रही है ना, एक चक्कर लगाने में, ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास है 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। ओके, ये टाइम लिया गया वृंदा के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा टाइम दिया हुआ है ना, ये मिनट और सेकेंड में है। हम इसको सेम यूनिट में कर लेते हैं। यहाँ पे मिनट भी है और सेकंड भी है, तो क्या करेंगे हम? सेम यूनिट में करेंगे। तो हम सेकंड में लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा मिनट है, इसको हम सेकंड में लेके चले जाते हैं। तो ये हमारा 3 है, हम 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, सेकंड में आके सेकंड में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 20 सेकेंड पहले से है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ हो जाता है आपका 180 सेकेंड हो गया। और इधर क्या है? 20 सेकेंड है, तो ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने से आपको क्या मिल जाता है? ये आपको मिल जाता है 200 सेकेंड। ओके, इतना समय लगा, किसके द्वारा लगा? तो बाय वृंदा, यानी वृंदा इतना समय लिए एक चक्कर को पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में। ओके, एक चक्कर पूरा करने में वृंदा 200 सेकेंड लेती है। क्लियर, समझ गए? चलिए अब आगे लिखेंगे बाय हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स कितने समय लेते हैं? तो जब फ्रेंड्स की बात करते हैं तो एक फ्रेंड है जो लेता है 3 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। 3 मिनट्स, ओके, शॉर्ट में लिखता हूँ, 3 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। ओके, फिर भी हम इसको क्या करेंगे? सेम यूनिट में ले लेंगे। तो 3 मिनट्स है, तो आप 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कहाँ चला जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 40 सेकेंड है, तो ये आपका प्लस में रहेगा, 40 सेकेंड आप ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाता है? आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका फिर से हो जाता है ये 180 सेकेंड, और इधर कितना है? 40 सेकेंड एक्स्ट्रा है, तो इसको आप ऐड कीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है? ये आपको मिल जाता है 220 सेकेंड। ओके, एक तो आ गया। एंड दूसरा जो फ्रेंड है वो कितना समय लिया? ये भी आपको पता है, वो लिया 4 मिनट। कितना समय लिया? 4 मिनट। तो 4 मिनट को आप सेकेंड में लेके चलिए, तो फिर से आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये सेकेंड में आ जाएगा। और ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 6 4 जा 24, यानी कि 240 सेकेंड्स। ओके, ये हमने देख लिया। तो हमारे पास क्या आ गया? ये तीनों फ्रेंड्स कितने कितने समय लिए एक चक्कर पूरा करने में, ये पता चल गया। ये देखिए 200 सेकेंड और 220 सेकेंड और 240 सेकेंड। ओके, हमने यहाँ पे 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया?
तो आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे मिनट से सेकेंड में लेके जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी आप समझ गए। चलिए अब हमको करना क्या है ना, हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। तो किसका किसका एलसीएम लेंगे, ये जो हमारा है 200 और 220 और 240, इसका हम निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम आएगा उसके बाद हम आगे ऐड करेंगे 12 o'clock में। ओके, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं, वो इजी होगा। तो आइए हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, पहले 2 से करते हैं। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको 100 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा और यहाँ पे 120 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे हम लोगों को 50 और यहाँ पे 55 और यहाँ पे 60। चलिए फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 25, ये तो डिवाइड होगा नहीं, 55 रहेगा, ये हो गया 30। फिर 2 से डिवाइड करिए, चूँकि 30 आपका डिवाइड हो रहा है तो ये 25 रह जाएगा, ये आपका 55 रह जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 15। अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आपका ये तो डिवाइड हुआ नहीं, ये भी नहीं डिवाइड हुआ और ये डिवाइड होकर क्या दिया, 5 दिया। अब आप 5 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 1। ओके, अब आपका एक बार और चलेगा, देखिए 5 से लीजिए। तो 5 से लेते हैं तो यहाँ पे 1 और ये 11 तो गया नहीं, ये 1। अब 11 से लीजिए 1 1 एंड 1। ओके, अब आपका एलसीएम आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया, ये सारे नंबर्स को नोट करते हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर हमको आ जाता है 13,200। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया ना, इतना सेकेंड आ जाता है, इतना सेकेंड हमारा क्या आ गया, एलसीएम। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना समय के बाद वो एक दूसरे के साथ फिर मिल गए। ओके, तो आइए हम इसको चेंज करते हैं, आवर्स में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड में है, हम इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, हमारे ये सेकेंड में है तो सेकेंड से पहले हम चले जाते हैं मिनट में। तो आपको पता है ना, ये 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 60 सेकेंड। ओके, तो हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा मिनट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 13,200, हमने क्या किया, इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा किस में आ गया, सेकंड से मिनट में आ गया। ओके, अब देखिए इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है 220 मिनट, यानी कि 220 मिनट्स। तो अब ये मिनट्स में है, अभी हम इसको ले जाते हैं आवर्स में। तो आप देखिए चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 220 है तो 220 को आप फिर से डिवाइड करेंगे किससे, आप डिवाइड करेंगे 60 से। ओके, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 180, माइनस करने पे आपको मिलता है 40। तो 40 तो आपका रिमाइंडर हो गया, 40 क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ये जो 40 रिमाइंडर है ये आपका क्या है, ये आपका बच गया, रिमाइंडर बच गया, ये मिनट में ही रह जाएगा। और जो क्वेश्चन है ये आपका आ गया आवर्स में आ गया। तो हमारा जो अगला हो जाता है स्टेप, यहाँ पे हो जाता है हमारा 3 आवर्स 40 मिनट्स। ओके, ये हमारा यहाँ पे आ गया 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पे नीचे नोट करेंगे, सो दे विल मीट आफ्टर 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ओके, इतने समय के बाद वो फिर मिलेंगे। दैट इज़ वो कितने बजे इस टाइम स्टार्ट किए थे, है ना, 12 PM में स्टार्ट किए थे। तो 12 PM में हमको ये टाइम ऐड कर देना होगा, तो हमारा आ जाएगा टाइम कितने बजे वो मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर टाइम एट विच देयर मीट। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना बजे स्टार्ट किया था, 12 PM में स्टार्ट किए थे। ओके, और इसमें से हम ऐड क्या कर लेंगे, 3 आवर्स 40 मिनट। ओके, तो आप देखिए ये आपका है कुछ इस तरह का वॉच होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 12 है। ओके, और यहाँ पे ये होता है 1 PM, ये होता है 2 और ये होता है 3, कुछ इस तरह से होता है, आप देखते हैं, है ना, आपको पता है। तो आप 3 आवर्स इसमें ऐड करेंगे, 12 PM की बात हो रही है, आप इसमें 3 आवर्स ऐड कर रहे हैं, देखिए। तो 1 2
3, तो क्या आपका आ जा रहा है 3 PM आ जा रहा है। ओके, 3 PM और यहाँ पे 40 मिनट्स एक्स्ट्रा है, तो 3 PM एंड 40 मिनट्स, तो ये टाइम क्या हो जाएगा हमारा, ये टाइम हो जाएगा 3, ये मिल जाता है 3:40 PM। ओके, हम लोग यहाँ समझ लिए वॉच, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे जो बी नंबर क्वेश्चन है, इस पर क्या कहता है, सजेस्ट द वेज बाय विच यू कैन सेव द इन्वायरमेंट। आप क्या करेंगे ताकि आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, अब बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे, और जो व्हीकल्स यूज करेंगे वो लेस पॉल्यूटेंट हो, ओके, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। तो बहुत सारे आंसर्स को आप यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे जैसे बस, ट्रेन्स, ओके, अपना कार का यूज ना करें। और दूसरा, प्लांटिंग मोर ट्रीज़, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ लगा सकते हैं आप। यूजिंग CNG व्हीकल्स, CNG व्हीकल्स वैसे व्हीकल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूट करते हैं, उससे लेस स्मोक निकलता है, बहुत कम मात्रा में स्मोक पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। कारपूल मतलब क्या हो गया, अगर आप कार से कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ किसी और को लेके चले जाएं, तो उससे क्या होगा, वो भी चला जाएगा और आप भी चले जाइएगा और पेट्रोल बच जाएगा आपका, ओके, फ्यूल आपका बचेगा। तो इस तरह से और भी आपके हो सकते हैं यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आपका करेक्ट हो गया, कुछ और भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।